गुड इवनिंग। कैसे हो? बता दिया बढ़िया, बोल दिया बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। देखो, आज हम अनुच्छेद 243 के बारे में देखेंगे। ठीक है? आप चाहे यूपीएससी का पेपर हो और चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो। पेपर कब है? 12 अक्टूबर। यानी 12 अक्टूबर 2025 आपको इन सारे आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल जरूर मिल जाएगा। तो समस्या क्या है कि इतने सारे आर्टिकल्स को याद कैसे किया जाए। ठीक है? ये जो 243 आर्टिकल है, इसका संबंध है ग्राम पंचायत से। किससे है? तो जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको पंचायतों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इन 1992। यस है ना? तो संवैधानिक दर्जा देने के बाद अनुच्छेद 243 में कई सारे प्रावधान जोड़े गए और कहा गया पंचायतों की संरचना, उनका कार्यकाल, पंचायतों की देखरेख, पंचायतों का चुनाव, पंचायतों का गठन, पंचायतों का निर्माण और उनकी संरचना के बारे में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक की चर्चा की गई है। तो आज हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि ये फिर हमेशा के लिए याद हो जाए। कितने आर्टिकल हैं? तो 243 क्या कह रहा है? परिभाषा की बात कर रहा है। परिभाषा किसकी? कि ग्राम पंचायत की परिभाषा। 243 में क्या लिखा है? पंचायत की परिभाषा। 243 ए, ये कलर कैसे चलेगा? चल जाएगा? 243 ए में क्या लिखा है? कि गांव के प्रत्येक हिस्से में एक ग्राम सभा होगी। 243 बी क्या कह रहा है? उस ग्राम सभा का निर्माण कैसे किया जाएगा। सी में क्या कह रहा है? ग्राम सभा की संरचना क्या होगी। डी में कह रहा है कि इस ग्राम सभा में एससी, एसटी तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। ई में कह रहा है कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो कार्यकाल की परिभाषा कहाँ दे रखी है? 243 ई में। एफ में ग्राम सभा के सदस्य और अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी अयोग्यता का वर्णन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य या अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। अयोग्यता, एफ में अयोग्यता। जी में क्या कहा है? कि ग्राम सभा के सदस्य और अध्यक्ष की पदों की सेवा और शक्तियों क्या 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 होगी, क्या क्या नहीं होगी, इसकी चर्चा की गई है। एच में ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम किस प्रकार के करों को अपने पास रखेंगी। यानी करों का निष्पादन, करों को लेना, करों का इकट्ठा करना, ये किसके हाथ में? हर एक गांव में ग्राम सभा के हाथों में होगा। ठीक है? एच में करों का निरूपण। आई में कि हर एक पंचायतों को पैसा देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र के वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? राज्य और पंचायतों के मध्य राजस्व का बंटवारा। मेरी बात समझ गए? वो केंद्र वाला वित्त आयोग कहाँ पर है? अनुच्छेद 280 में। और राज्य वाला वित्त आयोग कहाँ पर है? 243 आई में। आई फॉर ये आई है। ठीक है? जे में क्या लिखा है? कि जो भी ग्राम सभा पंचायतें पैसा खर्च कर रही हैं उसका भी ऑडिट किया जाएगा। के में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा ना। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है, पंचायत का अध्यक्ष है, वो कितने वर्ष के लिए बैठेगा गद्दी पर? 5 वर्ष। निर्वाचन होगा। निर्वाचन का कहाँ लिखा गया है? 243 के। एल में क्या लिखा है? ऐसे कुछ संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर पंचायतों को लागू करने का प्रावधान किया जाएगा। एम में कुछ प्रदेशों में पंचायतों की मनाही। कुछ ऐसे यूटीज हैं जहां पर पंचायतों का कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। एन में कुछ संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का बने रहना, लगातार बनी रहेगी, यानी उसकी निरंतरता की बात किसमें की गई है? एन में। और ओ में ग्राम सभा या पंचायत नगर पालिका के संबंध में कोई विवाद होगा तो उसका सुलझाएगा कौन? न्यायालय।
तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हमें कैसे याद रखना है? समझो ट्रिक, देखो ट्रिक की बात आज के बाद आपको ये कभी भूलेगा नहीं। परिभाषा याद रखोगे कि 243 में परिभाषा दे रखी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए में क्या है, तो ए का शब्द याद रखो, और एक में क्या रखोगे? असेंबली। समझ गए? नेक्स्ट पेज में ले आए, देखो ग्राम सभा 243 परिभाषा, अभी यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। 243 ए में क्या देखा है? ग्राम सभा, यानी सभा का मतलब असेंबली, तो ए फॉर सभा और ए फॉर असेंबली याद रखोगे। बी में क्या है? ग्राम सभा का निर्माण। बी में क्या है? निर्माण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्ड। तो बी फॉर 243 बी में क्या है? ग्राम सभा का निर्माण, निर्माण मतलब बिल्ड। 243 सी में क्या है? ग्राम सभा की संरचना, संरचना का मतलब कंस्ट्रक्शन। याद आ गया? यानी अब हमारे पास एक ग्राम सभा के रूप में एक संस्था मौजूद हो गई। अब जब ग्राम सभा के रूप में एक संस्था है, तो संस्था में बैठे लोग, कुछ लोग डिमांड करेंगे, यस और नो? डिमांड किसका? कि हमें भी सीटों का आरक्षण दो। डिमांड करेगा कौन? एससी हो गए, एसटी हो गए, या महिलाएं हो गई। तो अनुच्छेद 243 के डी में क्या है? एससी एसटी महिलाओं का आरक्षण। क्या मेरी बात समझ रहे हो? याद हो रहा है? 243 में परिभाषा, 243 ए में ग्राम सभा असेंबली, 243 बी में निर्माण बिल्ड, 243 सी में ग्राम सभा की संरचना इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन, ग्राम सभा 243 डी में डिमांड। डिमांड मतलब कौन करेगा? चाहे वो एससी एसटी हो और या महिलाएं हो। महिलाएं डिमांड करेंगी हमें ग्राम सभा में सीटें मिलें, तो डी फॉर आरक्षण। समझ गए? 243 ई को याद रखें आप ईयर से। किससे याद रखोगे? ईयर। तो ग्राम सभा का कार्यकाल, ईयर मतलब, ईयर का मतलब वर्ष और वर्ष का मतलब कार्यकाल। कितने वर्ष का? क्या मेरी बात समझ पाए? आ जाओ कहां पर? 243 एफ। एफ मतलब फेल, फेलियर। जो व्यक्ति फेल होगा वो, यानी वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया। याद है? समझिए पक्का? 243 जी आ जाओ। जी, जी फॉर जीनियस। जी फॉर जीनियस व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास शक्ति होगी, और शक्ति का मतलब कहाँ है? समझ गए? फिर से आ जाओ। ए में असेंबली, बी में बिल्ड, सी में कंस्ट्रक्शन, डी में डिमांड यानी आरक्षण, ई में ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल, एफ में फेलियर, फेलियर मतलब अयोग्यता, जी में जीनियस, जीनियस मतलब जीनियस व्यक्ति वही होगा जिसके पास पद होगा, जिसके पास शक्तियां होंगी। तो 243 जी में क्या है? ग्राम सभा के सदस्य और अध्यक्षों की शक्तियां। आगे भाषण में 243 एच। एच कह रहा है करों का निरूपण, करों का। अब इसको रिलेट करो कैसे? इस भारतवर्ष में कर कौन देता है? जिसकी इनकम कैसी हो, कम की ज्यादा? तो एच फॉर हाई इनकम। और यदि आपकी इनकम हाई है तो आप क्या देंगे? कर देंगे। समझ गए? तो 243 एच का मतलब है ग्राम सभा कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगी, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो एच को कैसे याद रखोगे? हाई इनकम। जिसकी इनकम हाई है वह कर देगा, और कर देगा मतलब 243 एच। पक्का? 243 आई। आई क्या कह रहा है? आई कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन। अब अगर आई है तो मतलब तुम्हारे पास क्या है? इनकम है। इनकम है तो इनकम कहां से आएगी? इनकम का देख रेख कौन करेगा? तो उसके लिए एक आयोग
आयोग होगा। तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। बात समझ गए? 243 जे, जे का मतलब जांच। जांच कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षा। आ गई क्वेश्चन में? 243 के का मतलब आप कहें किंग, क्या कहोगे? राजा। और राजा का चुनाव होगा, तो यानी 243 के में ग्राम सभा का निर्वाचन। समझ गए? पक्का? 243 एल, एल मतलब कुछ संघ शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों का लागू होना। तो एल मतलब, एल फॉर लागू, लागू मतलब ग्राम पंचायतें। कुछ केंद्र शासित संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का लागू होना। बात समझ गए? 243 एम, एम का मतलब कुछ संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों की मनाही। क्या लिखा है? तो एम फॉर क्या हो गया? मनाही हो गया। 243 एन में, एन का मतलब कुछ संघ शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों की निरंतरता। एन फॉर निरंतर। और आखिरी में 243 ओ, ओ का मतलब होता ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? ऑब्जेक्शन करेगी न्यायालय। तो 243 ओ में ग्राम सभा के किसी भी काम के लिए न्यायालय हस्तक्षेप कर सकेगी। क्या मेरी बात पकड़ पाए? फिर से रिपीट करो, फिर से देखो। 243 ए मतलब असेंबली। किसकी? ग्राम सभा। सभा मतलब क्या होता है? असेंबली होता है कि नहीं होता? तो ए में क्या है? ग्राम सभा। बी में क्या है? बी फॉर बिल्ड। बिल्ड मतलब ग्राम सभा का निर्माण। समझ गए? सी का मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ग्राम सभा की संरचना। डी में डिमांड होगी। डिमांड किसकी होगी? एससी, एसटी और महिलाओं की सीटों की डिमांड होगी। हाँ या ना? ई में क्या होगा? ई को आप करें ईयर, ईयर से या ईयर जो कहो। ईयर का मतलब समय, समय मतलब कार्यकाल, कार्यकाल मतलब किसका? कार्य काल। हाँ है ना? एफ का मतलब फेल। जो व्यक्ति फेल होगा वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया। यानी ग्राम सभा के सदस्य बनने की कुछ अयोग्यताएं भी हैं, उसका उल्लेख कहा किया गया 243 एफ में। समझ गए? जी मतलब जीनियस। जीनियस कौन? जीनियस वह व्यक्ति जिसके पास शक्तियां हो, पद हो और उसकी कुछ सेवा शर्तें हो। पक्का? एच, एच मतलब हाई टैक्स। ऐसे लिख लो, हाई टैक्स। हाई टैक्स कौन देगा? जिसकी हाई इनकम होगी। इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, करों का निरूपण। क्या मेरी बात पकड़ पाए? पक्का? एच के बाद क्या है? 243 आई। आई का मतलब इनकम। इनकम का मतलब इनकम को निर्धारित करने के लिए किसी आयोग की जरूरत पड़ेगी, और वो आयोग कौन सा है? राज्य का वित्त आयोग। 243 जे, जे मतलब हिंदी की जांच। जांच कौन करेगा? ऑडिटर। और ऑडिटर का मतलब ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षण। पक्का? के मतलब किंग, और किंग का क्या होगा? किंग का होगा निर्वाचन। पकड़ लिया बातें? 243 एल, एल का मतलब होता है लागू रहना। लागू का मतलब कुछ संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का लागू रहना। हाँ है ना? 243
एम, एम का मतलब मनाही, मना करना। कहाँ पर? कुछ संघ शासित प्रदेशों में पंचायतें नहीं लागू होंगी। आगे बात समझ में। एन, एन का मतलब है निरंतरता। कुछ प्रदेशों में पंचायतों की निरंतरता बनी रहेगी, हाँ है ना। 243 ओ, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? तो आप कहेंगे न्यायालय हस्तक्षेप के माध्यम से किसी भी ग्राम सभा में ऑब्जेक्शन कर सकती है। क्या आप याद कर पाए? क्या आपको समझ में आया? पक्का? पूरे याद हो जाएंगे? श्योर? पक्का? चलो गुड। तो फिर से एक बार देख लो। और भैया प्लीज़ क्लास व्लास पसंद आए या ट्रिक समझ में आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ना करें। चलो ठीक है, ओके। फिर से ए फॉर असेंबली, बी फॉर बिल्ड, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, डी फॉर डिमांड। एच का मतलब करों का निरूपण। कर कौन लेगा? पंचायतें। और कर कौन देगा? जिसकी इनकम हाई होगी। तो एच फॉर हाई इनकम, ठीक है। आई फॉर अगर इनकम है तो उस इनकम की जांच के लिए वित्त आयोग यानी कोई आयोग होगा। तो वित्त आयोग की संरचना कहाँ है? 243 आई में, ठीक है। जे फॉर जांच, जे फॉर जांच किसकी? तो जांच के लिए लेखा परीक्षा, है ना। के फॉर किंग, किंग का क्या होगा? निर्वाचन। तो ग्राम सभा का निर्वाचन का उल्लेख कहाँ है? 243 के में। एल लागू रहना, कुछ संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों का बने रहना। एम कुछ संघ शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों की मनाही। एन कुछ प्रदेशों में ग्राम सभा की निरंतरता। ओ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। आगे समझ में? पक्का? ये याद रखना, पेपर में तुम लोग के एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।